कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया और इसका लक्ष्य है 18+ सभी लोगों के टीकाकरण का, क्योंकि टीका ही संजीवनी है और कोरोना से बचने का सबसे अचूक और कारगर उपाय है। यूपी ने ठाना कोरोना को हराना। पचहत्तर जिलों में 18+ कोई ना छूटे। सबको लग जाए कोरोना टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार हो गया है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर आयु के हर शख्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान शुरू हुआ। हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कम आबादी वाले जिलों में हर दिन 1000 टीके लगाए जाएंगे। 45 से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण में वरीयता मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर इस महाअभियान में अभिभावक और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। 75 जनपद में तो हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीना के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया है, मगर 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में ये बात लोग भी समझ चुके हैं कि कोरोना टीका जीवन रक्षक है। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज से लेकर अब तक बिहार में बहुत कुछ बदला है। अच्छी सड़कों पर, स्कूल की बिल्डिंग पर बिहार गर्व कर सकता है, लेकिन जो नहीं बदला वो है पुलिस वालों की जिंदगी। पटना पुलिस लाइन के बैरक की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे रक्षक कैसी बदतर जिंदगी जीते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने पटना पुलिस लाइन की बैरक का जो हाल देखा, वो बेचैन करने वाला है। पाना भी जीने मुश्किल, सुनाना भी जीने मुश्किल। छाती पे नौकरी किया। सुनाना भी जीने मुश्किल, छुपाना भी जीने मुश्किल। जरा तू ही बता ए दिल, बुढ़ापा में मैं कहाँ जाए। लगे हैं सम पर पैर, जमाने की निगाहों से लगे सम पर जो अच्छे होते हैं वो समा होते हैं, परवाने लुटते आते चले जाते हैं। जरा तू ही बता मीडिया वाले भाई, ये गरीब आदमी कहाँ जाए। बिहार में भले ही सड़कों की स्थिति सुधर गई, पुल पुलिया बन गया, सरकारी भवन बन गए, लेकिन नहीं बदली तो पुलिस लाइन के बैरक की सूरत। राजधानी पटना के पुलिस लाइन की तस्वीर देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। जो पुलिसकर्मी दिन रात हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं, कोरोना काल में लगातार सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी रात कैसे कटती है जरा देखिए। यही वो बैरक है जिसमें तकरीबन 250 पुलिसकर्मी जो बिहार पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर आराम करते हैं। और जब बरसात का मौसम हो तो समझिए इन पर कयामत से कम नहीं गुजरता है। देखिए चारों तरफ क्या हालात, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी तरह से नहीं हो पाता है, तो दूसरी तरफ जो बरसात है उसमें ये लोग चारों तरफ कीचड़ के बीच में ये लोग रहते हैं। अभी
फिलहाल जो आपको हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, कहीं कहीं 2 गज तो दिख रहा है दूरी, लेकिन कहीं कहीं जो बेड लगे हुए हैं देखिए एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह का अभाव है। और देखिए कि किस तरह से ऊपर जो है जो टेंट बना हुआ है, ये टेंट पता नहीं कितने साल से है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 साल से यही हालात हैं बिहार पुलिस के जवानों की। और लगातार ये लोग गुहार भी किए हैं, सरकारी अधिकारियों ने जायजा भी लिया है, बावजूद इन लोगों को अब तक भवन नसीब नहीं हुआ है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिन भर ड्यूटी करने के बाद थके हारे जब आराम करने आते हैं तो इसी हालत में इन्हें सोना पड़ता है, और इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में सोना है। यानी किचन भी यही है, बेडरूम भी यही है, बाथरूम भी यही है, सब कुछ यही है। बरसात के मौसम में कितनी परेशानी होती है, जरा देखिए किस तरह से जुगाड़ के सहारे ये लोग बेड लगाए हुए हैं। देखिए चारों तरफ ईंट है और ऊपर से लकड़ी का ये तख्ता, और इसी पर मच्छरदानी लगाकर अंदर से पंखा डोलाते हुए पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। अट्टालिका वाले शहर में जहां पर बड़े बड़े भवन हैं, अपार्टमेंट की कमी नहीं है, वहां पर ये जुगाड़ वाला मचान है और इसी पर पुलिस वाले आराम करते हैं। मकान का ही जो टेंट का खुटा सर गया है, देखिए ये भी खराब हो गया। ये खुटा जो है सब सर गया है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत भारी परेशानी है सर। लेटरिन जाने का भी कोई जगह नहीं है, वहाँ कुआं खून दिया है, इतना पानी में हेल करके जाते हैं। अभी जब बारिश हुई तो आप लोग भगवान से क्या मनाते हैं? तो हम लोग तो मतलब जो है से निकल जाते हैं इसमें से बाहर। आंधी तूफान पानी आने के बाद आंधी में कभी पंडाल भी उड़ा है? हाँ, उड़ गया था चौथा साल। चलिए है पानी देखिए सर, बिछोना पानी देखिए। यहाँ आए थे तो आप गुनगुना रहे थे, हम चाहें कि एक बार आप गुनगुना कर दिखाइए। बहुत दर्द देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मैंने कभी भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। किसको कह रहे हैं? हाकिम को, सरकार को? हाँ, मैंने कभी भुला सका, सरकार आप कैसे भुला दिया। अरे कागज कलम दवाद लो, लिखो रपट में ऐसा, चोरी हुआ अजीब सा, सोना लिया न पैसा। क्या नाम हुआ आपका? मनोहर यादव। मनोहर यादव जी हैं और गीतों के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे थे। देखिए रोटी बना रहे हैं, गर्म तावे पर रोटी सेकी जा रही है और इसके बाद ये भोजन करेंगे। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जरा कुछ और पुलिस के जवान हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा नींद आ रही है? मच्छर काट रहा है, सरकार क्या करे। इसी तरह से गुजारिश हम लोग करते हैं। बरसात कैसे काट रहे हैं ये बताइए। इसी पंडाल में गुजारिश करते हैं, ड्यूटी करना है, सरकार का आदेश का पालन करना है हमको। तो ये परेशानी है, रात काटने की कोशिश कर रहे हैं, रात कट नहीं रही है क्योंकि परेशानी ही परेशानी है। मच्छर परेशान कर रहा है तो गंदगी से परेशानी है। तो देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में वर्दी टंगी हुई है और इसी में हथियार भी रहता है, तो हथियार की सुरक्षा भी इन लोगों को करनी पड़ती है। ये हथियार रखते हैं और रात भर जगते हैं, ये हथियार भी यहीं पर रहता है। कितनी परेशानी है आप समझ सकते हैं। तो जरा हम बात करते हैं। बाबा ठीक है सर, क्या कीजिएगा जो अपना समय। उसको हटा ली, उसको बाद में बोलिएगा। हाँ बाबा ये बताइए क्या सब परेशानी है यहाँ? बहुत ज्यादा परेशानी है, समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह। क्या किया जाए। कितने साल से हैं यहाँ? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है ही जी। इसी में रहना जी, नियति बन गई। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं और बारिश में तो खैर जुनमे का काम होता है। धूप में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है ही जी। इसी में रहना जी, नियति बन गई। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं और बारिश में तो खैर जुनमे का काम होता है। धूप में तपता है। हाँ, बहुत तप जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं ठंड का इंतजार हो रहा है कि ठंडे के मौसम में ये लोग किसी तरह से
थोड़ा बहुत आराम महसूस करते हैं, लेकिन गर्मी इनके लिए सितम ढा रही है, क्योंकि बरसात में पानी लगने का डर, कीचड़ का डर, मच्छर का डर, गंदगी का डर, ऊपर से कोरोना का भी डर। लेकिन ठंड के मौसम में ये लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ आराम मिलता है। ये बताइए कि अभी जो हम देख रहे हैं चारों तरफ खुला हुआ है और यहाँ पर आपका चूल्हा भी है, यही बेड है, किचन और बेडरूम सब एक है आपका। जी जी जी, परेशानी तो हो रही है। नीचे जो फील्ड है उससे भी नीचा है यहाँ का जमीन, जिसमें फील्ड का भी पानी इसी में आके रुकता है। इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कम से कम चैन से सोने के लिए जगह मिलना चाहिए, ताकि ड्यूटी करके आवे तो उसको चैन मिले, सुकून मिले, ताकि वो तंदुरुस्ती से ड्यूटी कर सके। आपका दिलीप कुमार। तो ये दर्द है पुलिसकर्मी की, और जो पुलिसकर्मी हैं वो खुद बता रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार इस जर्जर जो बैरक है इसकी मरम्मती करा दीजिए, क्योंकि चैन से सोना चाहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जो पुलिस वाले हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं वो चैन से सोने के लिए भी अब फरियाद लगा रहे हैं। जरूरत है सरकार को अब पुलिसकर्मियों का दर्द समझने की और इनकी परेशानी दूर करने की। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने दावा किया है कि उनका अस्पताल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार है और अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि शिशु वार्ड पूरी तरह से कोरोना इलाज के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि BMSICA से बच्चे के वेंटिलेटर की डिमांड की गई है। उम्मीद यह है कि यह मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। यहाँ नहीं देखी जा रही, अगर होगी तो हमारा पीडियाट्रिक वार्ड एकदम फुल फ्लेजेड ही है, और कुछ जो कमी है सो BMSICA को कहे हैं प्रिंसिपल साहब, वही हेड हैं उसके बच्चा वार्ड के संजोग से, तो मांगे हैं अपना सब जो कमी है वो सब BMSICA को कहे पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं।